बल्कि कई शहर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं और उसके बाद यानी वाज़ेह तौर पर कह देते हैं हम इसको भी गिरफ्तार करेंगे, उसको भी, फिर कहते हैं जी हमारे से कोई लेना देना नहीं। इतनी तेजी से एक्शन हमने कभी माजी में तो नहीं होते देखा। कभी मुकदमा दर्ज हुआ, वहां जनाब FIA इस्लामाबाद में गिरफ्तारी भी कर लेता है और सारे राज भी यहाँ पर खोले जाते हैं कि जी ये लोग थे, वहां पर थे, राब्ते में थे। हुकूमत कह रही है हम इसमें है नहीं, लेकिन सारी तफसीलात भी खुद बता रहे हैं कि किस तरह से सारा कुछ हुआ। वो तो ऐसे जैसे एक एक चीज उनको पहले से ही सारी पता है, तफ्तीश हो चुकी है। बहुत शुक्रिया उसामा। एक तो ये आपने अपने इंट्रो के आखिर में जो जुमला कहा है, हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि हम बता दें आपको कि पाकिस्तान में देखिए कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस क्लिप को। तो दोस्तों, इस क्लिप को देखने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। इस जुमले के लिए पिछले 50 साल से हम ये बात कह रहे हैं। आज जो आपने बात की, मैं उसकी तौसीक करता हूँ, तस्दीक करता हूँ और मैं शरन ईमान से कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए कि सियासत को मज़हब से अलग किया जाना चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि सियासत की बुनियाद पर मज़हब को एक्सप्लॉइट किया जाए, मज़हब की बुनियाद पर आप सियासत का एक्सप्लॉइट। के दिल जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से गमज़दा हैं, बहुत लोगों के अंदर दुख है, बहुत तकलीफ़ है और इंतहाई शर्मनाक फेल था जो लोग भी उसमें मुलव्वस थे। एक रुकन असम्बली जो हैं वो गिरफ़्तार हैं इस मामले में। उनकी वीडियो हमने देखी थी कि हमने ये यहाँ किया है, अब वहाँ भी करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से कहा गया था कि मदीना मुनव्वरा में भी हमने किया। वो मेरे ख़्याल में शेख रशीद साहब के भतीजे हैं, उनकी वीडियो हमने देखी थी। ये वीडियो ठीक थी, नहीं थी, गलत थी, क्या थी? क्योंकि आजकल तो चीज़ों को कुछ से कुछ भी बना दिया जाता है। किसी की तस्वीर हटाकर दूसरे की तस्वीर लगा दी जाती है। मालूम हुआ कि ये बंदा जो है वो चल रहा है, ये इमरान खान नहीं है, ये तो फवाद चौधरी है। इस तरह से चीज़ें बना दी जाती हैं। तो जो कुछ हुआ वो बहुत, यानी मक्का मुअज़्ज़मा में भी, मक्का मुअज़्ज़मा में जबल नूर पर जो है वो गारे हिरा के बिल्कुल गारे हिरा जहाँ मौजूद है, मैंने इन गुनाहगार आँखों से जाकर देखा है। गारे हिरा की ज़ियारत की है जहाँ पर पहली वही नाज़िल हुई। उसके साथ ही बड़े जली हरूफ में जो है वो पार्टी का नाम लिख दिया गया है और जो नहीं लिखा जाना चाहिए था उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ होने के बाद जो कार्रवाई हुई, हम ये भी कह रहे थे, हम पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब किसी भी सूरत में मज़हब की आड़ लेकर सियासतदानों को टारगेट नहीं किया जाए। हमने उसके दुख उठाए हैं, माजी में बड़े दुख उठाए हैं। आपने देखा किस तरह से गवर्नर पंजाब को कत्ल कर दिया गया, जबकि उसने उस कानून के बारे में या उस अमल के बारे में तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं की थी। उसने कहा था कि इस कानून को तब्दील होना चाहिए और उस कानून के बारे में जो जनरल ज़ियाउल हक ने, ये तो बहुत पिछली सदी से चल रहा है, यानी 20वीं सदी नहीं 19वीं सदी में अंग्रेज़ दौर में था कि मकामात मुक़द्दस है कि वो जो है तौहीन नहीं होनी चाहिए। ये अंग्रेज़ों ने ये बनाया था। उसके अंदर ज़ियाउल हक ने कुछ और चीज़ें शामिल कर दी जिनको कह रहे थे कि वो इनको नहीं होना चाहिए, तो बंदे को गवर्नर को कत्ल कर दिया गया। फिर एक वज़ीर शहबाज भट्टी को कत्ल कर दिया गया। तो हमें तो इन चीज़ों का इल्म है कि किस तरह से ये चीज़ें एक्सप्लॉइट होती हैं और अगर ये जज्बाती माहौल बनता है तो किसी की भी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। नहीं होना चाहिए किसी की भी, ना इमरान खान की जान को ख़तरा होना चाहिए, ना फवाद चौधरी की, ना किसी और की जान को ख़तरा होना चाहिए। लेकिन लोगों को अपना ख्याल भी रखना चाहिए कि हमने मज़हब की डोमेन में जाकर अपनी बातें नहीं कहनी, क्योंकि हम लोगों को इल्म नहीं है। जो हक मैं तो दावे से कहता हूँ कि मज़हब के बारे में जनाब इमरान खान का इल्म, जो उनके जो काबीना के लोग थे उनका इल्म वाजिबी सही होगा, जैसे हम गुनाहगारों का इल्म है इतना ही इल्म होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। वो अपने हाल में भी खातमुल नबीयीन का वो अल्फाज अदा नहीं कर सके थे। तो ये एक मसला था, लेकिन वो मुकदमा बनना जो है मैं उसको जायज़ नहीं समझता। अच्छा लगारी साहब, अब मसला ये है कि शायद इमरान खान चूँकि मजहबी हवाले देते हैं, तो ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी मजहबी हवाले देते हैं कि हमारे तो 1400 साल पहले कायद आज़म ने कहा जी हमने वो रियासत बनानी है, हमारे लिए तो 1400 साल पहले बता दिया गया है कैसी रियासत होनी चाहिए। कुरान हमारे सामने है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे सामने, उनके मुताबिक हमने चलना है। तो फिर मजहबी हवाले तो दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसी मजहब की बुनियाद पर अब तौहीन मजहब के केस बना दिए जाएं। वो शख्स कह रहा है कि जी मैं सोच भी नहीं सकता, मैं क्या कोई भी मुसलमान नहीं सोच सकता कि किसी पर वहां पर जाकर ऐसी मुकद्दस जगह जाकर कोई जुमला कसा जाए।
اب اگر اس کو نور العارفین ہم لے کر چلیں گے تو پھر تو پرانے مقدمے آ جائیں گے. مریم صاحبہ نے تو 27 کی ایسے کام کی, ان کے ٹویٹر پر موجود ہے, میں نے خود دیکھا ہے, ہیڈ لائنز چلیں کہ جی مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بڑا اچھا کیا, یہ اس طرح جملے کسے ہیں اور یہ جگہ جگہ پر ہوگا, یہ ہونا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کے بے شمار بیانات آپ کو مل جائیں گے. تو یہ تو پھر ایک پنڈورا باکس ہم کھول رہے ہیں, یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اس طرح ہم مذہب کی توہین کے یہاں پر, وہاں پر جرم ہوا, وہاں سزا ہو گئی, یہاں پر اب ہم کر کے اور پھر پتہ نہیں 150 لوگوں میں کس کس کو پکڑ لیں. ہم نے اس عمل کی مذمت کی, اس پروگرام میں کی, ہم نے بات کی کہ جناب یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور اس کو سیاسی انتقام کے طور پر ٹارگٹ کرنا کسی کو, میں اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جناب ایک عمل کہیں پر ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جن لوگوں نے باقاعدہ اعلانیہ کہا. جی لغاری صاحب, میں چاہ رہا ہوں عارفین کو پروگرام میں شامل کریں. جی نور العارفین, آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ضرور شامل کریں. سب سے پہلے بھائی یہ جو آپ نے ٹکر چلائے ہوئے, عمران خان ناموس رسالت کا سپاہی ہے, عمران خان رحمۃ اللہ للعالمین اتھارٹی بنا کر کے انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے, میں پورے پاکستان کو گواہ بنا کر کے میں اظہار برات کرتا ہوں ان سارے فتاووں سے جو آپ کے پروگرام میں یہ لکھے ہوئے چل رہے ہیں. میں پاکستان کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میرا ان سب باتوں سے نہ لینا دینا ہے, نہ میرا ان سب باتوں کا کوئی دین. آپ کو حق حاصل ہے, میں عمران خان کو ناموس رسالت کا سپاہی نہیں سمجھتا, میں عمران خان کو عاشق رسول نہیں سمجھتا, پہلی بات. اس لیے کہ اسکرین پر ہم تینوں آ رہے ہیں تو مطلب وہ لگتا ہے کہ شاید وہ ہم سب ایک ہی پیج پہ ہیں, ہم سب ایک پیج پہ نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات, آپ نے کہا کہ یہ سب مریم نواز کی دفعہ بھی ہوا, یہ پہلی بھی ہوا اور یہ غلط تھا اور یہ ساری چیزیں. لغاری صاحب سے بہتر میں اس بارے میں بالکل نہیں بتا سکتا. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے پاکستانی قوم کے طور پر اس کا صدمہ متعدد مرتبہ اٹھایا ہے, کچھ کیسز کا حوالہ بھی انہوں نے دیا. لیکن میری عقل حیران ہو جاتی ہے, آپ سمیت تمام جو دیدہ ور لوگ ہیں, جو بینا لوگ ہیں, جن کی سمع و بصر کی صلاحیتیں مجھ سے زیادہ اچھی ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے طور پر ایک ون سائیڈڈ بات کو اس طرح سے پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ سامنے والے کا مقدمہ دھڑم تختہ ہو جاتا ہے.